जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 30 प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज ये जीके की स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है और क्लास नंबर आज ये 5 है। इससे पहले की 4 क्लास और डेमो क्लास प्लस डेमो क्लास आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, आइकन दिख रहा होगा जीके जीएस आर्मी अग्निवीर, है ना। उस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा और उस प्लेलिस्ट से आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस पेपरों पर बिल्कुल आधारित हैं। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को करेंगे। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और देखिए, ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अक्षय भैया ने कमेंट करा है, एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अक्षय भैया ने कमेंट करा है, रामू भैया ने, वृष्टि ने, और यहाँ पे रुस्तम ने, श्रद्धा दास ने, नवनीत ने, पवन ने और तुषी चौहान ने, तो बिल्कुल धरुण कुमार ने, इन सभी लोगों ने यहाँ पे कमेंट करा। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कासगंज हैं और यहाँ पे अक्षय चौधरी हैं। तो बिल्कुल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। इसी तरीके से आप भी कमेंट करिए और आपका भी कमेंट नेक्स्ट क्लास, अगर आप क्लास 5 में करते हैं तो क्लास 6 में आपको आपका कमेंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्त, और आप सभी कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। गरीबी हटाओ का जो नारा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना, यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया था इन्होंने। तो याद रखना, इंदिरा गांधी जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं बेटा इसके साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। देखो, थोड़े से आज आपको जीके जीएस के हार्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन ये वो होंगे जो आप पेपर के अंदर स्किप वाला बटन दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ में पढ़ लेंगे तो आपको स्किप वाला बटन दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे याद रखना, आप नाइट्रोजन, वायु या जल में से टिक करेंगे तो जल को टिक करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल नोट कर लो दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और पेपर के अंदर गलती क्या होती है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमने देखा, जैसे ही गाजर पूछा है हम विटामिन ए को टिक कर देते हैं। तो यह पाया जाता है विटामिन ए, लेकिन याद रखना गाजर में विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन B6 भी पाया जाता है और विटामिन के भी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन के भी पाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से तो ये सभी जो भैया ये सब पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सभी क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। तो ये देखो, गलत मत करना है ना। तो बिल्कुल, और देखो एक कैरोटीन जैसे एंटीऑक्साइड भी पाए जाते हैं। कैसे? कैरोटीन जैसे एंटीऑक्साइड भी पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे गाजर में। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है। मैंने आपको कई बार बताया है और कई बार ये पूछा भी जाता है कि भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सा है। तो याद रखना, प्रवेश द्वार या आर्थिक राजधानी, दोनों का जवाब आपका मुंबई ही होगा। क्या होगा? मुंबई होगा। भैया दिल्ली जो है ये राजधानी है, ये भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ पे देखो ये आर्थिक राजधानी पूछा है। तो आर्थिक राजधानी पूछेगा तो आपका मुंबई सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। बहुत अच्छे, वेल डन। चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जी कौन है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जी कौन है। देखो, वर्तमान हमारे राष्ट्रपति जी कौन है, वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति जी कौन है, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, हमारे राज्यों के सीएम मुख्यमंत्री कौन है और राज्यों की राजधानी क्या है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि पेपर के अंदर 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये देखो, पढ़ लेना, क्लियर कर लेना अपना सब कुछ। और बाद बाकी अगर मेरे साथ में हो तो टेंशन फ्री रहो, मैं तो करवा ही दूंगा। देखो यहाँ दिया है वर्तमान उपराष्ट्रपति जी कौन है, तो वो हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको याद रहेगा। और अगर यहीं पे आपसे
राज्यसभा का उपसभापति पूछ लिया गया, राज्यसभा का उपसभापति पूछा गया, तो वो आपके हरिवंश नारायण सिंह जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिवंश नारायण सिंह जी हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो ये ओम बिरला जी हैं, ये भी देखो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्या हैं? लोकसभा अध्यक्ष हैं। देखो लोकसभा अध्यक्ष भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त क्लियर। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बहुत अच्छे। और देखो मैं आपको बताऊं 5 प्रश्न हो चुके हैं। जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हो, थोड़ी सी यार ये आर्मी वाली क्लास पे ना लाइक की संख्या कम रहती है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, अपने भाई को सपोर्ट कर दें। और जो भी नए दोस्त मेरे साथ में आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ये क्लास आपको डेली 5 से 6 बजे को शाम के बीच में मिल जाया करेगी, है ना। और थोड़ा सा आपके जो भी ग्रुप हों वहाँ पे शेयर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मैं बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर करवाता हुआ चलूंगा, और जब तक पेपर होगा ना आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। मिजोरम राज्य की राजधानी पूछा जाएगा, आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। दिसपुर बताओ किसकी राजधानी है? तो दिसपुर याद रखना दोस्त, असम की राजधानी है। किसकी? असम की राजधानी है। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो शिलोंग याद रखना मेघालय की राजधानी है। किसकी दोस्त? मेघालय की राजधानी है। देखो ये राजधानियां जरूर पूछी जाती हैं। गंगटोक किसकी है? तो गंगटोक याद रखना दोस्त, सिक्किम की राजधानी है। किसकी? सिक्किम की राजधानी है। तो बिल्कुल याद रहेगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। उससे पहले ये सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना है, थोड़ा सा यार सपोर्ट करो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा है कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? आर्मी में जाना है, आर्मी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे याद रखना, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे राइट आंसर हैं वो हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएंगे। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वो भी याद रखना दोस्त, 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे जनरल बिपिन रावत जी हैं, इनसे याद रखना, भारत के प्रथम CDS ऑफिसर, CDS चीफ ऑफ डिफेंस, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस। तो याद रखना जनरल बिपिन रावत फर्स्ट थे, याद रहेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? पहला तो ये कि हरियाणा की राजधानी पूछा जाएगा तो हम चंडीगढ़ ऑप्शन ए कर देंगे, भैया सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पंजाब की राजधानी पूछ लिया, पंजाब की राजधानी पूछ लिया, तो हम क्या बताएंगे? तो भी हमें चंडीगढ़ ही बताना है। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, याद रहेगा। बिल्कुल दोस्त। बेंगलोर बताओ किसकी राजधानी है? देखो बिल्कुल इजी बेसिक क्लास होने वाली है आज की ये, है ना। और अगर आप मेरे साथ में जुड़े हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं पेपर आपका क्लियर करवाऊंगा। बस क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी मैं बताऊं वो आप पढ़ते रहिएगा। जीएस की टेंशन, जीके जीएस की टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा, आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल। और देखो अगर पढ़ोगे नहीं दोस्त तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सच्चाई है, बुरा लगेगा लेकिन सत्य यही है। कोहिमा जो है याद रखना नागालैंड की राजधानी है। किसकी? नागालैंड की। और जो देखिए यहाँ पे मैं राजधानियाँ बताने लग गया, है ना, माफ़ी चाहता हूँ। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है राजधानी चंडीगढ़ आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। कई बार मुझे लगता है कि मैं वो सब कुछ आपको बता दूँ जो आपके पेपर में संभावना है पूछे जाने की, है ना। फिर मुझे याद आता है कि ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो दोस्त क्लास को कम देखते हैं, है ना। ये सच्चाई है। तो कोई बात नहीं है, मैं शॉर्ट बताता हुआ चलूँगा। जो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था भैया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कन्नौज या विलग्राम, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये जो कन्नौज का युद्ध है इसे विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न ने, ये प्रश्न मुझे पता था और इस प्रश्न ने लगभग मुझे
20 से 25 हज़ार रुपये की फ़ायदा करवाई। अब आप यकीन नहीं करोगे, और ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरा एक सरकारी काम था, मैं उसके लिए गया, वहाँ पे मुझे थोड़ा पैसा जो था बिल का जमा करना था। वहाँ पे एक अधिकारी बैठे हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, सर मेरा बहुत हालत ख़राब है और थोड़ी हेल्प करिएगा। उन्होंने क्या करते हो, मैंने कहा पढ़ाई करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछ दिया, और पूछा गया यही प्रश्न पूछ दिया कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मैंने तुरंत उन्हें जवाब बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, और यहाँ पर मैंने उन्हें ये और साथ में बताया कि सर ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वैसे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन अगर मुस्लिम पूछा जाता तो ये पहले राष्ट्रपति थे। और ये कब बने थे, देखो मुझे पता था इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। ये कब बने थे तो वो भी याद रखना दोस्त, ये 13 मई 1967 को बने थे। तो ये भी आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फरुखुद्दीन अली अहमद जी जो थे, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, जब भारत में 1975 में आपातकाल लगा था, उस टाइम ये भारत के राष्ट्रपति थे, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक प्रश्न ने मुझे लगभग 20,000 रुपये की फ़ायदा करवाई। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे तुरंत जवाब करेंगे। वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन ए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी। कहाँ तैनात किए, रूस में, है ना। किस देश में थी, रूस में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी से याद रखना, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। क्या राज्यपाल बनी थी, और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो याद रखना उत्तर प्रदेश की बेटा। किसकी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, याद रहेगा। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे श्रीमती सुष्मिता सेन जी जो है, ये भी याद रखना, ये पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। क्या, मिस यूनिवर्स श्रीमती सुष्मिता सेन जी बनी थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा द्वार जो है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना बेटा, यहाँ पे सही जवाब आपका जो है वो ना इंडिया गेट होगा, ना गेटवे ऑफ इंडिया होगा। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा जो आपका है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इंडिया गेट, देखो बुलंद दरवाज़ा जो है ये याद रखना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने बनवाया था भैया, अकबर ने बनवाया था, है ना, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण ही कराया था, बसाया ही था, है ना। तो याद रखना बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर से संबंधित है ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो भैया ये हमारा मुंबई में पड़ता है। और इंडिया गेट कहाँ है, तो ये भैया दिल्ली में पड़ता है ना। तो ये आप याद रखोगे, और प्रश्न का सही जवाब बुलंद दरवाज़ा आपका हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे अपना राइट आंसर। तो कुछ दोस्त यहाँ पे लद्दाख के साथ में जाएंगे, और कुछ दोस्त कश्मीर के साथ में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिना कुछ सोचे कच्छ के साथ में जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कच्छ का रण आपने सुना ही होगा, कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त, गुजरात में पड़ता है। तो याद रखना सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ आपका हो जाएगा, याद रहेगा। बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन सुनाऊं कि कहते हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्त मेहनत करते रहो और सफलता आपकी कदम चूमेगी। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से आराम हराम है, किसने कहा था। आराम हराम है किसने कहा था, तो याद रखना बेटा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे। देखो ये भी याद रखना दोस्त, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, है ना। याद रखना आराम हराम है किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, याद रहेगा। तो बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी से याद रखना, इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का, है ना। करो या मरो का, देखो यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था, तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और प्रश्न का जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
है ना। मैं आपको दोस्त विज्ञान की जो क्वेश्चन है ना, आपके विज्ञान के क्वेश्चन कल करवा दूंगा, ठीक है ना। विज्ञान के क्वेश्चन कल आपको मैं 30 करवा दूंगा और आज आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। विज्ञान के इसमें भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कल आपको 30 स्पेशल क्लास करवा दूंगा, ठीक है ना। और जो भी नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, एक बार लाइक वाला बटन यार दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, जो भी आपके आर्मी ग्रुप हो उनमें क्लास को शेयर कर दो। तो खरीफ की फसल बतानी है कि इनमें से कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। खरीफ की फसल भैया यहाँ बाजरा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाजरा हो जाएगी, है ना। एक तो याद रखना भैया, आपका जो चावल होता है ना, चावल जो होता है वो भी आपकी खरीफ की फसल होता है ना। आपकी जो मक्का होता है ये क्या होता है, ये भी आपकी खरीफ की फसल जो बरसात के टाइम पे होती हैं, है ना, याद रखना। तो ये आपकी खरीफ की होती हैं। और चना है, तिलहन है, गेहूँ है, ये आपके क्या होते हैं, ये याद रखना दोस्त रबी की फसल होती हैं, है ना। ये गर्मी के टाइम जैसे कि अभी टाइम चल रहा है तो ये आपकी रबी की फसल हो जाएंगी। याद रहेगा रबी की फसल कब बोई जाती हैं, तो ये याद रखना आपके अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, है ना, रबी की फसल। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आते हैं। और याद रखना बेटा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कोलकाता हो जाएगा। कहाँ पर, कोलकाता में स्थित है। और ये पता है कौन सी नदी पर स्थित है, तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है ना तो आप तुरंत बता देंगे भैया, हुगली नदी। कौन सी, हुगली नदी पर स्थित है। और ये एक स्टील ब्रिज है, ये भी याद रखना है, ये एक स्टील ब्रिज है। देखो पेन नहीं है उस वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए ही कहता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, है ना। तो बिल्कुल, और सपोर्ट करने का मतलब यही है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि लाइव क्लास भी चले, पेन भी हो, सब कुछ हो। कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। जब आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो। आप 1600 मीटर रेस की तैयारी अगर पूरा जी जान लगा के करोगे तो आप 4 मिनट 30 सेकंड में भी कर सकते हो, और आप चाहो तो 5 मिनट 30 सेकंड में भी, टाइमिंग कम नहीं होगी, है ना। ये क्या है, ये आपकी मेहनत है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, वो आपका रिजल्ट आपके सामने होता है यार। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध भैया सम्राट अशोक और राजा जो कलिंग देश था उनके राजा के बीच में हुआ था। तो याद रखना कलिंग देश और सम्राट के बीच में ये 261 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रखना ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और इसके बाद फिर सम्राट अशोक ने हथियार त्याग दिए, दोबारा युद्ध कभी नहीं किया, है ना। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले कब रखा गया था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले कब रखा गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये रखा गया था 1541 में। 1541 में यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि भैया ये शेर शाह सूरी ने रखा था। किसने, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने भारतीय रुपया का, जो भारतीय रुपया है उसका नाम रुपया रखा था, है ना। अब ये 1541 में क्यों रखा था, क्योंकि भैया इसका शासन जो था वो कब से कब तक चला था, 1540 से 1545 तक रहा, है ना। 5 साल, लगभग 6 साल रहा। तो इसमें कोई डेट आपको और दिख रही है, 56 भी नहीं, 61 भी नहीं, ये तो पानीपत के युद्ध हुए थे, है ना। 56 में द्वितीय हुआ था, 1761 में तृतीय हुआ था। तो यहाँ पे एक ही डेट आपको मिल रही है, एक ही सन मिल रही है, माफ़ी चाहते हैं, 1541, जो कि आपका सही जवाब हो गया है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट भी है, कठिन भी है, और आप इसे याद भी करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्त। तो बिल्कुल, मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप 30 अगस्त 1990 को टिक करेंगे। तो 30 अगस्त 1990 ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ में अगर आप जा रहे हो तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है, राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। आज थोड़े से क्वेश्चन आपको हार्ड भी लग सकते हैं, कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना भैया, यहाँ पे जो सही जवाब आपका है 1793, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है 1793 में लागू की गई थी। याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आर्मी अग्निवीर वालों भैया, मैं भी आर्मी लवर हूँ
और एक आर्मी लवर दूसरे आर्मी लवर का पूरा सपोर्ट करता है, पूरा सपोर्ट करता है, ये मैं भी जानता हूँ और आपको भी पता है। पहला तो मैं आपका आज सपोर्ट क्या करूँगा कि अगर किसी को सिन पैन होता है, सिन पैन पता कहाँ पे होता है, जो आपके पैर में ये घुटना होता है, इसके नीचे जो ये पैर होता है ना ऐसा, तो यहाँ पे दर्द होता है इतनी एरिया में, यहाँ पे हड्डी और मांस जहाँ पे जुड़ा होता है ना वहाँ पे दर्द होता है। उसको कैसे ख़त्म करना है, देखो वो मुझे पता है ऐसे जल्दी जाता नहीं है ना, लेकिन उसके लिए एक देसी ट्रिक है, एक देसी दवा है जो कि मात्र 10 रुपये के खर्चे में हो जाता है। मैं बताऊँगा आपको कैसे होगा, ठीक है ना। आप ट्राई करना, आपका दर्द खत्म हो जाएगा सिन पैन का। उसके लिए आपको क्लास के लास्ट तक रहना है, 30वां क्वेश्चन करने के बाद मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको, है ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। इसे पता एक और नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति। इसे एक और नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगस्त क्रांति पूछा जाए या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, दोनों बताओ। तो याद रखना भैया, ये उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर है, तो भैया महानदी पर है। किस महानदी पर, महानदी के किनारे कटक स्थित है। क्या है, कटक स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मसाला उत्पादन के लिए, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, आज फिर से एक बार बताता हूँ। याद रखना दोस्त, केरल आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। और देखो पश्चिम बंगाल से याद रखना, ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जूट उत्पादन के लिए, है ना। उत्तर प्रदेश जो है ये देखो चीनी उत्पादन, है ना, चीनी सबसे ज़्यादा और गेहूँ सबसे ज़्यादा, है ना। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। प्रश्न का जवाब यहाँ पे केरल हो जाएगा, याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ये कल की क्लास का प्रश्न है। जो भी दोस्त कल की क्लास को देखे हैं वो आज की क्लास में कमेंट करेंगे और आपका कमेंट कल की क्लास में डिस्प्ले पे लगा हुआ पाओगे आप क्लास के स्टार्टिंग में, और मैं आपका नाम लेके बताऊंगा कि इस भाई ने आज कमेंट करा है, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर नहीं देखा है तो कल की क्लास को देख लेना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सम्राट अशोक निम्न में से किसके उत्तराधिकारी थे। आज की क्लास से भी ये क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है कल यही आपके लिए क्वेश्चन बन जाए, है ना। HW बताओ यहाँ पे सम्राट अशोक निम्न में से किसके उत्तराधिकारी थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये भैया मौर्य वंश के थे, है ना। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक जो थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, है ना। याद रखना कौन थे, पोता थे, ठीक है ना। पोता जिसे बोलते हो लड़के का लड़का, है ना, तो नाती नाती भी बोल देते हो ना। तो याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, तो ऐसे याद रखना वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप सभी का जवाब भी आएगा, है ना। तो याद रखना खट्टे फलों में जो होता है वो होता है साइट्रिक एसिड। कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप टार्टेरिक एसिड के साथ में जा रहे थे तो दोस्त ये अंगूर में पाया जाता है। किसमें, अंगूर में होता है। किस में होता है दोस्त, अंगूर में होता है। मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड ये सेब में होता है। किस में होता है, सेब में होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो विटामिन से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और उनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। ये सब मैं आपको क्लियर करवाता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर का प्रश्न है और ये बहुत ही बेसिक इजी प्रश्न है कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको 4 ऑप्शन ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, ऐसे करके बदल के थोड़ा सा लिखेंगे। याद रखना, यहाँ पे देख लो, छाप लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है ये पता किसका फुल फॉर्म है, ATM मशीन जो होती है ना जिससे पैसे निकालने जाते हो, उसका नाम होता है ऑटोमेटिक
टेलर मशीन, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोप्टर जो है ना, डायोड माफ़ी चाहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ये पता किसका फुल फॉर्म है? LED। जो LED घर में बल्ब जलाते हो ना, उसका नाम है, उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नोट कर लेना। और देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है, ये किसका फुल फॉर्म है? पता है आपको? नहीं पता है, नोट करो। LCD, जो घर में LCD होती है ना देखने वाली, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रहेगा, LED लाइट एमिटिंग डायोड। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM और CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो अपने नोट्स पे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्न में से ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज बताओ बेटा, ट्विन सिटीज कौन दो शहरों को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी दोस्त राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ट्विन सिटी याद रहेगा। चलिए तो फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? बताओ भाई, प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी किस भारतीय ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे? याद रखना, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। याद रहेंगे तो बिल्कुल चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे पूछा है फेसबुक के संस्थापक कौन थे? फेसबुक अब तो भैया मेटा हो गया ना, मेटा। तो बताओ यहाँ पे फेसबुक के संस्थापक कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके लिए, और इसका जवाब सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी का जवाब यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग आया है, ऑप्शन बी, तो ये आपका सही जवाब हो भी गया है, ठीक है ना। याद रहेगा, नोट कर लो। और देखो पहले तो वो सभी दोस्त मेरे जो पहली बार मेरे साथ में जुड़े हैं या कंटिन्यू क्लास को करते हैं, लाइक वाला बटन दबा दो यार, थोड़ा मुझे मोटिवेट कर दो। और कहते हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर होती है ना। याद रखना, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको इसका फल मिलेगा। अब बात करते हैं अपने सिन पेन का, कि भैया ये रहा हमारा पैर, ठीक है ना, ये रहा हमारा पैर, है ना। ये उंगलियां बना दी, यहाँ पे पेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रही आपकी इधर की हड्डी, ठीक है ना, और ये रहा इधर आपका मांस, ठीक है ना, ये रेड वाला मांस। अब दर्द पता कहाँ पे होता है? दर्द होता है भैया यहाँ पे, इनके बीच में, है ना। मेरे भी होता है। पहली गलती क्या है कि आप सही जूता नहीं पहनते हो, जो आपका जूता है वो आपका सही नहीं है, ठीक है ना। आप जूते को चेंज करिएगा, ठीक है ना, कोई सॉफ्ट हल्का जूता लेके आओ। दूसरा याद रखना, दूसरा आप रोड पे नहीं दौड़ेंगे। सबसे बड़ी नए लड़के जो होते हैं वो यही गलती करते हैं। तो बेटा रोड पे नहीं दौड़ना है, कच्चे रोड पे दौड़ो, जहाँ पर कच्चा आपका ग्राउंड हो, ग्राउंड पे चले जाओ, कहीं फील्ड में चले जाओ, लेकिन पक्के सीमेंट पे, रोड पे, डामर पे नहीं दौड़ना है, ठीक है ना। ये भी देखो दूसरा। अब यहाँ पे इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, वो भैया बताओ, क्योंकि दर्द बहुत होता है, दौड़ नहीं पाते हैं, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता है, ये हालत होती है ना। तो मैं बताता हूँ, सुनो। आपको क्या करना है, जो नारियल होता है ना, नारियल, इसका एक चमचा क्या करना है, तेल लेना है, एक चमचा, ठीक है ना। घर में देखा होगा चमचा, तो चमचा, एक चमचा तेल लेना है नारियल का। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपूर, देसी कपूर आता है, एक टिक्की ले लेना, जितनी टिक्की आती है ना, कितनी बड़ी दवा खाने वाली टिकिया होती है ना, उतना कपूर लेना है। और इस एक चमचे तेल में कब डालना है, पहले से चमचे भर तेल को अच्छे से क्या करना है, गर्म करना है। देखो सीख लो, गर्म करना है, ठीक है ना, आग में। जैसे ये खूब गर्म हो जाए, इसे बाहर करना है, आग से चमचे को बाहर लाना है, उसमें वो टिक्की कपूर की डाल के मिला देना है। मिलाने के बाद उसमें और क्या करना है, उसमें आपको चूना मिलाना है। कितना? एक गेहूं के दाने के बराबर। देखो मैं जो कह रहा हूँ उसे सही से सुनो, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाना है। खाने वाला चूना जो तंबाकू के साथ में खाते हैं, है ना, तो वो गेहूं के चूने को उसी तेल में मिला लेना है, जब उसमें कपूर आप मिला लें। अब आपका जो मिश्रण है बनके तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, उसे अच्छे से लेके, ये जो होता है ना यहाँ पे, ये सिन पेन का एरिया, ठीक है ना, ये सिन पेन का एरिया, इसी पे अपने फिंगर पे लेना है, अपने ये जो उंगली के जो आगे का हिस्सा होता है ना चारों का, तो राइट हैंड की फिंगर पे इनको लेना है तेल को, और इस पर अच्छे से मसाज करनी है,
ठीक है ना। और 15 दिन तक कोई भी रनिंग नहीं करनी है, बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ। और जूते के लिए देखो मैं यहाँ पे एक जूते जो हैं, ठीक है ना, जूते जो हैं वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। शॉपिंग का यहाँ पे एक वो आ रहा होगा, है ना, क्लास पे, वहाँ पे क्लिक कर लेना। वहाँ पे आपको 400 रुपये से लेके लगभग 1500 तक के, है ना, बढ़िया बढ़िया जूते मिल जाएंगे। उनमें से कोई ऑर्डर कर दो, मंगा लो और बेहतर तरीके से तैयारी करो। सिन पैन का मैंने आपको इलाज बता दिया है। और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो बायो में कमेंट, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना, क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पे भी आपको मेरा टेलीग्राम, फेसबुक दोनों जगह मिल जाएंगी और इंस्टाग्राम, ठीक है ना। आप वहाँ पे आके मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरा, अगर कोई समस्या आती है तो उसका भी हल बताऊंगा। मिलता हूँ दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।